छात्रों, पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। पहले देखो शब्द वाटिका। वनमानुष बंदर की एक प्रजाति, पाशवी पशुवत मतलब पशु के समान, निर्बोध अज्ञान, आचरण बर्ताव व्यवहार भी उससे कहते हैं, लुप्त गायब घृणा नफरत, द्योतक प्रतीक चरितार्थता सार्थकता। अब सूचनानुसार कृतियाँ करो। पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। उसमें मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। अब कौन सी बातों से मनुष्य पशु से भिन्न है? तो मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप और त्याग भी है। तो दूसरा प्रश्न देखो, प्रतीक लिखो। अब नाखूनों को बढ़ाना और नाखूनों को काटना, इनका प्रतीक लिखना है। तो नाखूनों को बढ़ाना, उसमें पहला है जंगलीपन का प्रतीक, पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक, पशुता के अवशेष, घृणा का प्रतीक। तो नाखूनों को काटना है मनुष्यता का प्रतीक, संयम का प्रतीक, त्याग का प्रतीक, तप का प्रतीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर है उत्तर लिखो। तो मनुष्यता की चरितार्थता इन दो बातों में है। चरितार्थता कौन सी दो बातों में है? तो एक मैत्री और त्याग, इन दो बातों में है। मनुष्य का स्वधर्म यह है। तो मनुष्य का स्वधर्म है पहला अपने को संयत रखना, दूसरा है दूसरों के मनोभावों का आदर करना, तीसरा है मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। अब कब थी मनुष्य को नाखूनों की जरूरत? तो जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखूनों की जरूरत थी और जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। अब आगे देखो, भाषा बिंदु में निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। पहला है उसमें से आत्मा, तो आत्मा ये स्त्रीलिंग है। व्यक्ति पुल्लिंग है। बादल पुल्लिंग है। तार पुल्लिंग है। नोट पुल्लिंग है। नाखून ये भी पुल्लिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग है। दही पुल्लिंग है और तकिया भी, दोनों भी पुल्लिंग है। अब आगे प्रश्न है, आपको अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो। तो ये वाक्यों के प्रकारों के लिए आपको यूट्यूब लिंक भेज रही हूँ, उसमें देखो, पूरा समझाया हुआ है। अगला उपयोजित लेखन है, किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। किसी भी मराठी विज्ञापन का आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हो, हिंदी में उसे लिख सकते हो। तो कोशिश करो लिखने की, आ जाएगा।